Good morning, student, class 12th. We read the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. हम जो कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके कवि हैं पैबुला नेरूडा। पैबुला नेरूडा ने इस पोएम में हम लोगों को ये सीख दी है कि वी मस्ट टू टेक क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस फॉर अ मोमेंट because it helps us to create mutual understanding among us। मैंने पैबुला नेरूडा ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें एक पल के लिए क्वाइट आत्मचिंतन करना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। उससे क्या होगा, हम लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने मानवीय समझ की बढ़ेगी, मानवीय समझ को समझेंगे। तो ये पैबुला नेरूडा का इस कविता के द्वारा हम लोगों को एक मैसेज है कि हम एक पल के लिए क्या करें, स्व आत्मचिंतन करें। और यह आत्मचिंतन क्या होगा, अपने आप को जानने का। एक पल के लिए चुप रहकर और अपने अंदर को देखना कि हम कहाँ हैं, क्या करें। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब चुप हो जाएंगे। एक पल के लिए फेस ऑफ द अर्थ मैंने इस धरती की सतह पर जहाँ हम रहते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी लैंग्वेज ना बोलें या कोई भी भाषा ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और मूव्स आवर आर्म्स सो मच मीन्स कोई भी एक्टिविटीज़ ना करें, यानी कि ना तो हम किसी को गलत बोलें और ना ही हम कोई गलत कार्य करें। तो यहाँ पे नॉट इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये क्षण कैसा होगा, असाधारण क्षण, विदाउट रश, विदाउट इंजन, बिना किसी भागदौड़ का, विदाउट इंजन, बिना किसी व्हीकल्स का, यानी वाहन का। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब के सब क्या हो जाएंगे, अचानक एक जैसी स्थिति में आ जाएंगे। मैंने इंजन्स बने व्हीकल, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। लेकिन जब हम एक जैसी क्रिया करेंगे, यानी एक क्षण हम सब के सब चुप होकर आत्मचिंतन करेंगे, वो क्षण क्या होगा, बड़ा असाधारण होगा। और हम फिर आगे कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड। फिर फिशरमैन जो मछुआरे हैं, कोल्ड सी माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर है, वहाँ पर जाकर वो वेल्स का शिकार ना करें, यानी कि इनोसेंट एनिमल्स को ना मारें। और जो लोग वहाँ पे साल्ट गैदर कर रहे हैं, नमक गैदर कर रहे हैं, वो लोग भी साल्ट को गैदर ना करें। एक पल के लिए अपने उन कटे हुए हाथों को, यानी कि जो हर्ट हो रखे हैं उनके हैंड, उनको एकदम देखें। यानी कहने का मतलब हम मिनरल्स का खनन ना करें, हम इनोसेंट एनिमल्स को ना मारें, ये इन लाइन में कहता है। फिर कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स में प्रकृति से युद्ध कर रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग, तो ये जब प्रकृति से युद्ध कर रहे हैं, वॉर विद गैस, रासायनिक युद्ध कर रहे हैं, वॉर विद फायर, अस्त्र शस्त्रों का युद्ध कर रहे हैं। किस लिए, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत के लिए जिसमें कोई जीवित नहीं बचेगा। यानी कि कोई भी युद्ध होगा, चाहे प्रकृति से चाहे देशों से, मरेंगे बहुत। और वो लोग क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो भी क्या करें, ये सब युद्ध ना करें और क्या करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो स्वच्छ कपड़े क्लीन क्लॉथ पहनकर और क्या करें, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इन द शेड, शेड मैंने यहाँ पे वृक्ष की छाया के नीचे। और डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें, यानी कि कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि ऐसे युद्ध में संलिप्त ना हो जिसमें कि जीवित कम बचने वाले हों, यानी कि ऐसा युद्ध ना करें और भाईचारा को बढ़ावा दें, यानी कि सब मिलजुल कर और युद्ध को छोड़कर और शांति के साथ इस धरती पर रहें। तो एक पल के लिए ये कवि कहने के लिए कहता है यहाँ पे। उसके आगे वो कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब वो कहता है कि भाई जो मैं कुछ कह रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो विद टोटल इनएक्टिविटी, मैंने पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ क्या है, सक्रिय। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, तो
मेरा कोई मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, एक तरफ सोचना, सिंगल माने एक तरफ सोचना, यदि अगर हम जो है एक तरफ सोचने वाले बने, अबाउट ना सोचें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक पल के लिए कुछ ना करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बिल्कुल एकांत होगा, माइट इंटरप्यूट द सैडनेस, वो इस निराशा को क्या करेगी, हस्तक्षेपित करेगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और क्या है, इससे हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे और अपने आप को मृत्यु के भय से डराते रहेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि भाई हमें एक किसी बात का एक पहलू नहीं सोचना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी भी हमको यही सिखाती है, एज वेन एवरीथिंग सीम डेड, कि जब कोई चीज़ मृत होती है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, यानी मृत्यु के बाद ही जीवन संभव है। इस बीज को देखो, जब वो धरती पे गड़ा हुआ होता है तो मृत समान दिखता है, लेकिन उसी से फिर क्या है, वो प्लांट उगता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अंत में कभी कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप शांत हो जाओ, एक चुप हो जाओ, एंड फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और दूसरे लोगों को भी यही समझाऊँगा। तो ये आपकी पोएम है, इसको वीडियो से समझ